उद्देश्य क्या है सरस्वती पूजन का, उद्देश्य क्या है बसंत पंचमी मनाने का, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा देने जब हम जाते हैं तो अगर हम अपने इष्ट देव को याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि भगवान हमारी सहायता करे या न करे, लेकिन हमारे अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसका सकारात्मक प्रभाव परीक्षा में निश्चित रूप से पड़ता है। सरस्वती पूजन भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है। सरस्वती माता हमें मतलब सहायता करे या न करे, लेकिन अगर हम पूजा करके उनको मनन करके परीक्षा देने बैठते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक हार्मोन स्रावित होते हैं और वो हमें परीक्षा में सहयोग करते हैं। ऐसा हमारी सनातन परंपरा का मानना है और ऐसा बार बार साइकोलॉजी में भी इस चीज़ ने प्रमाणित किया है कि अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी सफलता का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। अमेरिका का कोई एक आदमी था, उसको किसी सज़ा मिली थी, उसको किसी जुर्म की फांसी की सज़ा, और दिन बता दिया गया कि इतनी तारीख को यहाँ पे और इस स्थान पर आपको फांसी दी जाएगी। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आपने नाम सुना होगा, उसके कुछ व्यक्ति उसके पास में आए कि चूंकि आपको फांसी हो चुकी है, आपको इस दिन निश्चित रूप से मरना ही है, तो क्यों न हम आपको आपके साथ में एक प्रयोग करना चाहते हैं, हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने, उन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि आपको जब फांसी दी जाएगी तो आपके गले में फंदा डाला जाएगा, आपको लटकाया जाएगा, 10 से 20 सेकंड तक आपको तेज दर्द होगा और तड़पना भी हो सकता है और उसके बाद में मृत्यु होगी। ऑप्शन एक ये है। ऑप्शन दूसरा ये है कि हमारे पास एक कोबरा है, डसवाएंगे और 1 से 2 सेकंड बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप अनुमति देते हैं तो हम दूसरे वाला ऑप्शन है वो आपके साथ में प्रयोग करना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, चूंकि मुझे मरना है ही और 30-40 सेकंड तक तड़पने से अच्छा है कि मैं 2 सेकंड में ही मरूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोबरा डसवाने के लिए तैयार था। जो दिन फांसी का आया उस दिन एक माहौल क्रिएट किया गया, उसको एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुर्सी पर बिठाने के बाद में लोग आसपास के जो भी थे वहाँ पे उनसे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। कोबरा कितने बजे आएगा, कोबरा कितना बड़ा होगा, 3 सेकंड में मर जाता है क्या, वो सारी बातें वो सुन रहा था। और जैसे जैसे 10 बजे का जो फांसी का समय था वो समय आता गया, उसके अंदर वैसी ही भावनाएं चलती गई कि कोबरा आएगा। तो जैसा वो सोचता है वैसा शरीर हमारा बनाता है। हम बुरा सोचते हैं तो हमारा अंदर बुरे हार्मोन स्रावित होते हैं। फिर 10 बजने में थोड़ा टाइम रहा तो मतलब फिर लोगों ने बात सुनी कि बाहर से कोई आहट होती कदमों की, तो ये सोचता कि शायद कोबरा लेके लोग आए हैं। और आखिर में जब 10 मिनट रही तब उसकी आंखें बांध दी गई, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी, जूते की आवाज जैसे कोई आ रहा है। तो 2-3 लोग थे, बोले कोबरा आ गया, कोबरा, ऐसे मतलब बातें कर रहे थे। वो पास में आके उनको भी लगा कि कोबरा कोई लेके आया है और अंगूठे की जो उसका अंगूठा था उसमें एक निडल यानी सुई जो होती है वो चुभोई गई, प्रयोग कर रहे थे। और आपको ताजुब होगा कि उस सुई से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक सुई से। वास्तविक कहानी इसलिए नहीं हुई कि उस सुई में जहर था, बल्कि इसलिए हुई कि उसके विचारों में जहर आ गया था। उसके विचार नकारात्मक हो गए थे, उसे लगा था कि वास्तव में कोबरा ने ही डसा है। और ताजुब आपको और ज्यादा तब होगा जब उसकी जांच की गई, तब उसमें जहर ही मिला शरीर में। वो जहर कहां से आया? उसके दिमाग में था वो जहर, उसकी सोच में था वो जहर। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ में परीक्षा देने जाते हैं
तो परिणाम निश्चित रूप से कभी नकारात्मक आता ही नहीं। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल के थे तो उसकी माँ ने, चूंकि उसके पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था, तो उसकी माँ ने एक वेल रेप्यूटेड स्कूल थी उसके अंदर, जर्मनी के अंदर, बर्लिन में, वहां पे उसको पढ़ने के लिए भेजा। 2 साल 3 साल तक वो पढ़ा। 2 साल 3 साल बाद में उसके प्रिंसिपल जो है उन्होंने एक पत्र लिखा उसकी माँ के नाम कि हमारा एक अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ जो है, स्टाफ के सदस्य जो हैं वो इसको कुछ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये डल है। डल बोलते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से कम हो, यानी सिखाने पर भी सीखता न हो, ये कुछ नहीं सीख सकता। हमें आपकी फीस की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बेटे को ले जाइए, हम इसको नहीं सिखा सकते। 3 साल तक हमने अच्छा प्रयास किया लेकिन अभी तक ये ए नहीं सीख पाया है, ABC दूर की बात है, ए भी नहीं सीख पाया। ये पत्र जब उसकी माँ ने पढ़ा तो उसकी माँ रोने लग गई। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? तब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे प्रिंसिपल जो है उनका एक पत्र आया है और पत्र में ये लिखा है कि तुम्हारे बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो बहुत ही ज्यादा तेज है और हमारा स्टाफ उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, और ज्यादा अच्छे स्टाफ के साथ में पढ़ाओ या फिर घर पे पढ़ाओ। उसके अंदर ये डाल दी गई बात कि तुम कमजोर नहीं हो। उसकी मां ने, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा एडवांस हो, ये बात उसकी दिमाग में उसकी मां ने डाल दी। और घर पर उन्होंने पढ़ाई की और घर पर पढ़ाई करने के बाद में वो एक महान वैज्ञानिक बना। अपनी आत्मकथा में 117 नंबर पेज पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 30 साल बाद में लिखा है कि मैं अपने घर को चेंज कर रहा था, मैंने पुराने वाले सामान को मैं नए घर में शिफ्ट कर रहा था, तब एक दराज के अंदर मुझे छोटी सी एक पर्ची दिखाई दी थी। उस पर्ची को मैंने पढ़ा तो पर्ची को पढ़ने के बाद में मैं रोने लग गया, क्योंकि उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा जो है वो डल है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने बड़े बड़े प्रयोग किए और महान वैज्ञानिक बना। इसलिए नहीं कि उसकी बुद्धि लब्धि अलग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उसकी पॉजिटिव सोच उसके अंदर थी। उसने ये सोच लिया शुरू से ही कि मेरी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा तेज है। अगर आप सोचते हो कि आप कमजोर हो तो वास्तव में कमजोर हो, क्योंकि आपकी सोच कमजोर जैसी है। भगवान जब बनाता है ना तो सबके दिमाग एक जैसे होते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपने किस दिशा में किया है इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी के 60 आते हैं, किसी के 90 आते हैं। आपने उससे दिमाग का प्रयोग किसी दूसरी दिशा में लेके चले गए, नकारात्मक सोच में लेके चले गए, तो वहां से वो नंबर कट के और कम हो जाएंगे। और जिसने अपना सेंट्रलाइज रखा अपना दिमाग अपनी किताबों पर, एक ही जगह पर, तो फिर उसका परिणाम है वो दूसरा होता है। तो यही सरस्वती माता का हम पूजा करने का मतलब यही है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले। सरस्वती माता कुछ करे या न करे, सिर्फ मूर्ति होगी कोई बात नहीं, लेकिन इनके सहारे से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद आपको भी ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। आज के दिन हमें अपने आप से ये प्रण लेना है कि हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा कभी नहीं सोचेंगे। हमारा दिमाग है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, बुरी जगह पर डिवाइड कर दिया तो वो नंबर कटेंगे निश्चित। सो के आप सारे सो के हैं, कितना आपने डिवाइड किया, आपने कितने नाचने में लगा दिया, कितने खेलने में लगा दिया, उतना प्रतिशत कम होता गया। कोई 50 पर आ गया, कोई 40 पर आ गया, और कोई 90-95 पर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह वो दिमाग लगाया ही नहीं। तो कोई ये न सोचे कि मैं कमजोर हूं। सब भगवान ने अपनी अपनी स्पेशलिटी के साथ में सबको बनाया है, सबके अंदर अपनी अपनी एक अलग पहचान है। आपके लिए खुला आसमान है। कोई ये न सोचे कि मैं नहीं बन सकता, सब बन सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच होनी चाहिए आपकी,
सकारात्मक सोच होगी तो आप जरूर बनेंगे। और आखिर में कि एक पिता जो चोरी करता था हमेशा, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उन्हें लगा कि अब मैं ज़्यादा चोरियां नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये स्किल जो है वो अपने बेटे के अंदर डेवलप करनी चाहिए, जो उसका बेटा 15-16 साल का हो गया। तो उन्होंने एक रात चोरी करने के उद्देश्य से जब निकला तो उन्होंने अपने बेटे को ये ट्रेनिंग देने के लिए साथ में लेके चल पड़ा कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें बताता हूँ, गुर बताऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है, क्योंकि इसी तरह से मैंने चोरियां करके अपने परिवार को पाला है, बड़ा किया है। तो एक राजा के महल के पास में वो दोनों खड़े थे, पिता और पुत्र। और पिता ने कहा कि ये जो सामने देख रहे हो ये राजा का महल है, जो जगमगा रहा है रोशनी से, जिसमें प्रकाश का पुंज आपको दिखाई दे रहा है, वो राजा का महल है। और इस महल के अंदर मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है, 3 बार मैं इसमें चोरी कर चुका हूं, और ये चौथी बार आज मैं तुम्हें गुर बताऊंगा कि कैसे, कहां पर भागना होता है, कैसे निकलना होता है, अंदर प्रवेश कैसे करना होता है। क्योंकि मैं आगे चोरी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें सीखना है ये काम। तो ठीक दूसरी साइड में, उसके अपोजिट साइड में उसका घर नजर आ रहा था। तो बेटे ने पूछा कि वो बोल, ये अपना घर जो धीमी धीमी लो दिखाई दे रही है ना, एक चिमनी जिसे बोलते हैं, वो धीमी धीमी नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि वो अपना घर है। जैसे ही चलने लगे तो बेटे ने ये कहा कि मैं ये नहीं सीखना चाहता। पिता ने कहा कि क्यों, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारे अपने पूरे परिवार को पाला है ये करके। तो बेटे ने ये कहा कि आप इसमें 3 चोरियां कर चुके हैं, और 3 चोरी के बावजूद ये घर जो है, ये महल जो है, वो प्रकाश का पुंज है, जगमगा रहा है और रोशनी कर रहा है। दूसरी तरफ हमने न जाने आपने कितनी चोरियां की है, लेकिन वो चिमनी है, वहां से एक बल्ब नहीं लगा आज तक। दूसरी तरफ जो चिमनी दिखाई दे रही है वो चिमनी पड़ी है, जो झोंपड़ी है वो झोंपड़ी पड़ी है। तो बुरे कर्म करने वाला है ना, वो कभी पनप नहीं सकता। चाहे आप 100 चोरियां करो, आपके लिए ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अगर, आपके माता पिता आपको अगर टिफिन बना करके भेजते हैं, आपके लिए कपड़े धोते हैं, आप खेत के काम में आप बचाते हैं, और यहां आकर के आप अपने माता पिता को अगर धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, समय की चोरी तो है वो, तो चोरी करने वाला आदमी कभी पनपता नहीं। जैसे 4 चोरी करके भी उसके घर में झोपड़ी ही थी, 4 चोरी करने के बावजूद भी उनके घर में टीन की डिबरी थी, छोटी सी चिमनी जिसे बोलते हैं। और दूसरी तरफ चोरी करवाने वाला है वो आज भी जगमगा रहा था, आगे भी जगमगाता रहेगा। तो चोरी नहीं करनी है, समय की चोरी नहीं करनी है। आप अपने आप से पूछें कि ये काम अगर मैं छुप के कर रहा हूं तो ये गलत है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी काम आप छुप के कर रहे हो, समाज से, अपने दूसरे लोगों से छुपा के कर रहे हो, चाहे कोई भी काम हो, तो वो काम निश्चित रूप से चोरी है। और चोरी करने वाला जिंदगी में आज तक कभी पनपा नहीं है। अगर अध्यापक के रूप में भी अगर हम यहाँ स्कूल में आने के बाद में, और जिस चीज के पैसे सरकार दे रही है, उस चीज के लिए हम अगर नहीं कर रहे हैं, तो उस पैसे से वो दूषित भोजन होगा और वो हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा। मेरा ये मानना है, वो बच्चे सफल नहीं होंगे। अगर मैं पढ़ाने के लिए आया हूं और अगर पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो उस पैसे से आने वाला अनाज या तो शरीर में बीमारी पैदा करेगा, या फिर बच्चों को, मेरे बच्चों को खराब करेगा। चोरी अध्यापक के रूप में भी नहीं करनी है, चोरी छात्र के रूप में भी आपको नहीं करनी है। और चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी धीरे से छुप के ले आए, समय की चोरी है, काम की चोरी है, और दूसरे की कॉपी देख करके नकल करना ये भी चोरी है। डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, तो दवाई, सही दवाई तभी लिख पाएगा
जब उसे पता हो कि इसके ये बीमारी है, आप टेस्ट गलत करवा के ले आओ, HB आपका 12 है, आप 15 लिखवा के ले आओ, तो वो सही दवाई दे पाएगा क्या? तो आप अगर पहले से ही उत्तर लिख के ले आ रहे हो तो आपका टेस्ट ही गलत हो गया, तो डॉक्टर लिख के आपको क्या देगा भाई? समझ रहे हो बात? थोड़ा सा वक्ता 2-4 और भी हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सरस्वती माता के जन्मदिन, बसंत पंचमी के दिन आप अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। 3-4 बातें जो बताई उनमें से एक बात भी ग्रहण करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं 3 मिनट 4 मिनट तक बोला, उसका औचित्य रहा, उसका मैं समझूंगा कि बोलना मेरा सार्थक रहा। धन्यवाद, थैंक यू।